मराठा समाज के अध्यक्ष ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा 22 फरवरी को रात्रि में 132 वर्ष पुराने कलेक्टर भवन को तोड़ना प्रारंभ कर दिया गया, जबकि इस ऐतिहासिक इमारत के संरक्षण की पेशी 23 फरवरी न्यायालय में थी, लेकिन प्रशासन ने 22 तारीख की रात में ही ऐतिहासिक धरोहर को तोड़ना प्रारंभ कर दिया। क्षेत्रीय मराठा समाज द्वारा शहर में स्थित विरासत भवनों को प्रशासन द्वारा क्षति पहुंचाए जाने के विरोध में समस्त मराठा समाज भोपाल, उज्जैन, इंदौर, धार, शाजापुर के समाजगण मराठा समाज भवन में उपस्थित हुए, जहां देवास की धरोहर को क्षति पहुंचाने के विरोध में बैठक की। बैठक के पश्चात विकास पुरुष स्वर्गीय महाराजा सदाशिवराव पवार की प्रतिमा पर जाकर 2 मिनट का मौन कर पुष्प अर्पित कर शोक संवेदना प्रकट की गई। प्रेस वार्ता आयोजित की थी, किस उद्देश्य को लेकर की थी और क्या उद्देश्य है प्रेस वार्ता का? जी सर, ये प्रेस वार्ता में मैं ये बताना चाहता हूँ देवास के नागरिकों को कि ये धरोहर बचाओ अभियान हमने 2018 से चालू किया था, जो आज 5 वर्ष पूरे हो रहे हैं। पर बड़ा खेद का विषय है कि 5 वर्ष हमारे सतत प्रयास करने के बावजूद हम देवास की धरोहर को बचा नहीं पाए, और इसका मूल कारण है कि देवास की जनता की निष्क्रियता या जो समर्पण की भावना चाहिए अपनी विरासत या अपने धर्म के प्रति या अपनी संस्कृति के प्रति, वो बहुत ही कम है। तो बड़ा खेद होता है कि मराठा समाज पब्लिक ट्रस्ट देवास ने सबसे पहले ही आवाज़ उठाई, और आखिर में थक हार के हम जो है कोर्ट की शरण में गए। जनहित याचिका लगी 2021 में, और जिसकी तारीख पे तारीख करते हुए ये मौका आया कि 23 फरवरी को तो ये तारीख लगी थी, पर जैसे ही ये तारीख के लिए हम स्टे मांगने गए तो 22 तारीख की रात को बुलडोज़र लगा के इस बिल्डिंग को ढहाना शुरू कर दिया। तो आज इतना दुख हो रहा है कि जैसे ऐसा लग रहा है कि हमारे बीच में हमारा कोई बुजुर्ग व्यक्ति को तड़पा के मारा जा रहा है। इस तरह का दृश्य उत्पन्न है। यदि देश की संस्कृति विरासत को यदि हमारे जनप्रतिनिधि नहीं बचा पाते हैं तो इससे बड़ा खेद का विषय क्या होगा। हम इनको चुन के भेजते हैं और वो हमारे पर अत्याचार करते हैं और हमारे खुद का ही मतलब विरासत मिटा रहे, तो आगे का भविष्य क्या होगा ये आप कल्पना कर सकते। देवास में कौन कौन सी विरासत की बात आप कर रहे हैं? देवास में क्या कौन कौन सी विरासत है जिसकी देवास में विरासत है सर? यहाँ 2 राज्य रहे, देवास सीनियर और जूनियर। तो कई तो देवास के नवनिर्माण में धराशायी हो चुकी है, और हमारे कई नेताओं ने आज 35 वर्षों में जो करा है वो देवास की निशानी मिटाने का ही काम किया। ये जीवाजी टावर के पास में शुक्रवार हाट था, ओलंपिक ग्राउंड था, मीना बाजार ध्वस्त हो चुका है। आप पुलिस ग्राउंड की देख रहे हो, क्या दुर्दशा। 5000 व्यक्ति की सभा हो सकती थी वहाँ पे, एरिना के आसपास झुग्गी झोपड़ी बस गई है। और आज के तारीख में जो विरासत बची है, जो कुछ भी पुराने पवार राजवंश की है, सबने मराठा काल की याद दिलाती है, तो उसमें सीनियर का राजवाड़ा बचा है, जीवनेश्वर महादेव मंदिर है, और एक ये बिल्डिंग थी जो 132 वर्ष पुरानी थी, जो हमारे नारायणराव महाराज की पत्नी के नाम पे लक्ष्मी निवासी महल बना था, बाद में कोर्ट का यूज़ होने लगा। सयाजीदार है, मल्ला स्मृति मंदिर है, और सदाशिवराव खासे साहब की मूर्ति वहाँ लगी है, जो तिरछी हो रही है, उसकी कोई दुर्दशा को देखने को कोई आ नहीं रहा। ऐसी स्थिति में हम बड़े हताश हो चुके हैं, और ये अंतिम प्रयास है जो अपने समाज के कहते हैं कि प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ पत्रकार होते हैं, उनके सामने हम गुहार लगा रहे हैं कि आप कुछ अपनी आवाज़ उठाएं, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुने, और ये हमारी आखिरी आज श्रद्धांजलि है, जिसके हम पश्चाताप स्वरूप 2 मिनट का मौन धारण करेंगे हमारे स्वर्गीय खासे साहब महाराज की मूर्ति के सामने, जो एक युग पुरुष हो गए जिसने देवास के लिए सब निर्माण कार्य किए, वो देवास को इतना आगे बढ़ा है, उसको आज भूल रहे हैं, तो उसके नाम तक कोई याद नहीं कर रहा। तो मैं देवास की जनता को संदेश दूंगा कि किसी भी ऐसे जनप्रतिनिधि को आप कुर्सी पे ना बिठाएं कि जो आपके ऊपर अत्याचार करे और विरासत को मिटाए। और ये मराठा समाज जागरूक हो चुका है, ये ऑल ओवर मध्य प्रदेश में हम इसके लिए चुप नहीं बैठेंगे, और ये जो भी पार्टी सत्ता में आए तो उसको ये संज्ञान लेना चाहिए कि किसी एक समाज को, हम मराठाओं ने देश का इतिहास बदला है, आज आप मराठाओं की विरासत मिटाने पर तुले हुए। और अंग्रेजों ने भी यही कहा कि जो जाति ज़्यादा जो बगावत कर रही थी उसको पहले नेस्तनाबूद करो। तो हमने कभी भी परिस्थिति से समझौता नहीं किया। हम चाहेंगे कि अगला भविष्य के लिए जो देवास की सांस्कृतिक प्रेमी जनता है वो खड़ी होए, और किसी भी ऐसे प्रतिनिधि को पदासीन नहीं करे कि जो ऐसे अत्याचार करे। आपका मेरा संदेश। आपका नाम जी? आपका नाम? प्रमोद जाधव, अध्यक्ष क्षत्रिय मराठा समाज, याचिकाकर्ता मराठा समाज पब्लिक ट्रस्ट से। याचिका लगा मेरी व्यक्तिगत नहीं है, ये पूरे समाज की तरफ से याचिका लगाई गई थी, सर्व समाज की तरफ से।